हे राम, ये खांसी तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। क्या हुआ दादी माँ, आपको खांसी हो रही है? माँ, दादी माँ को एक गिलास पानी दे दो, देखो ना वो कब से खांस रही हैं। हाँ बेटा, बस अभी लाई। ममता जैसे ही मटके में देखती है तो उसमें पानी नहीं होता। फिर वो बाल्टी और गैलन में देखती है, लेकिन वो भी खाली होता है। हे भगवान, घर में तो एक बूंद पानी भी नहीं, बाल्टी मटका सब खाली है। माँ जल्दी चलो माँ, पानी आ गया है। अच्छा नेहा बेटी, तू ये गैलन उठा ले, और चिंटू बेटा तू वो पतीला ले ले। गरीब ममता के लिए ये रोज की आफत थी। वो अपने पति, बच्चों और सास के साथ एक चौल में रह रही थी, जहाँ पूरे मोहल्ले में एक ही नल था जिसमें पानी भी टाइम से ही आता था। उस मोहल्ले के लोग सुबह 6 बजे से ही नंबर लगाकर उस नल के पास खड़े हो जाते थे। ममता भी अपने बच्चों के साथ नल के पास पहुंचती है, जहां पहले ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी और लोग पानी भरने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अरे ओ विमला मौसी, ये कहाँ घुसी चली आ रही है? दिख नहीं रहा, यहाँ सब लाइन में खड़े हैं। एक तो आखिर में आती हो और सबसे पहले घुसने की कोशिश करती हो। अबे जा, मैं भी देखती हूँ कौन रोक कर दिखाता है मुझे। अगर बूढ़ी औरत पानी भर भी लेगी तो क्या जाएगा तेरा। उनका झगड़ा देख ममता सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, घर में एक बूंद पानी नहीं है, काम के लिए भी देर हो रही है। अब ऐसे में मेरा नंबर पता नहीं कब तक आएगा। कुछ देर बाद एक एक कर सभी लड़ाई पर उतर आते हैं और इतने में पानी चला जाता है। अरे लगता है पानी चला गया। क्या पानी चला गया? दुखी मन से उदास ममता खाली घड़ा लिए घर आ जाती है। बहू, पानी ले आई क्या? जरा एक गिलास में पीने को दे दे, गला सूख रहा है और खांस खांस कर काफी दुखने भी लगा है। नहीं माँ जी, पानी के लिए नल पर पानी भरने को लेकर लड़ाई हो गई, जिसके कारण देर हो गई और तब तक पानी चला गया। क्या? हे भगवान, क्यों तू हम गरीबों को पानी के लिए तरसा रहा है? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ तो नेहा को अपने साथ ले जाती हूँ। मालकिन के घर से 2 बोतल पानी आपके लिए भिजवा दूंगी। ममता नेहा को अपने साथ ले जाती है। बाहर सर पर सूरज आ गया था, जिससे काफी तेज धूप लग रही थी। रास्ते में चलते हुए अचानक नेहा की चप्पल टूट जाती है और उसके पैर जलने लगते हैं। माँ, मेरे पैर जल रहे हैं। ले नेहा, तू मेरी चप्पल पहन ले बेटी। ममता नेहा को अपनी चप्पल दे देती है और खुद नंगे पांव तेज धूप में चलने लगती है। कुछ देर बाद वो मालकिन के घर पहुंच जाती है, जहां नेहा देखती है कि मालकिन की कोठी के आगे बड़ा सा फाउंटेन लगा था, जिसमें से नेहा पानी पीने लगती है। आहा, कितना मीठा मीठा पानी है माँ। अपनी चौल का पानी तो कितना नमकीन होता है। ये अमीर लोग किस तरह पानी की बर्बादी करते हैं, और एक हम गरीब लोग हैं जो पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। फिर ममता अपनी बच्ची के साथ कोठी के अंदर गई, लेकिन रसोई में ढेरों टूटी और महंगा एक्वागार्ड लगा हुआ था। ममता की मालकिन सुपर्णा स्वभाव से बहुत घमंडी थी। वो गरीबों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। ए ममता, इतनी देर कहाँ हो गई? हाँ, तू जानती है ना, तेरे देर से आने पर मैं तेरी पगार काट लूंगी, समझी? मालकिन, घर पर पानी खत्म हो गया है। 2 बोतल पानी मिल जाता तो हमारी प्यास बुझ जाती। कोई पानी वानी नहीं मिलेगा, हमने क्या गरीबों के लिए धर्मशाला खोल रखी है? लेकिन वही उसकी बेटी नैना बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो अक्सर गरीबों की मदद करती थी। वो अपनी माँ और ममता दोनों की सारी बातें सुन लेती है। फिर ममता सारा काम निपटा कर जब वापस लौट रही होती है तो नैना उसे पानी की बोतलें भर कर देती है, साथ ही फ्रिज में से चोरी छुपे बर्फ भी देती है। ले ममता, ये ले जा, लेकिन हाँ, जल्दी से चुपचाप निकल जा, माँ को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। ममता जल्दी से पानी लेकर घर आती है, जहाँ उसकी सास बेहोश पड़ी होती है। अरे ये क्या हो गया माँ जी को? माँ जी, पता नहीं ममता, मैं जब लौटा तो माँ बेहोशी में पानी पानी चिल्ला रही थी। मैं पड़ोस वालों से पानी लेने भी गया, लेकिन किसी ने भी एक बूंद तक नहीं दिया। फिर ममता ने बोतल में से पानी निकालकर अपनी सास के मुंह पर कुछ बूंदे डाली, जिससे उन्हें होश आ गया। ऐसे ही दिन बीते और गर्मी अपनी चरम सीमा पर आ गई, जिस कारण अब पानी की भी किल्लत होने लगी। नेहा और चिंटू को नहाए हुए भी 4 दिन हो चुके थे, जिस कारण उनके शरीर पर घमौरियां होने लगी और उन्हें पूरे शरीर में चुभन सी महसूस होने लगी। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, शरीर पर बहुत दाने भी निकल आए हैं। ममता सारा दिन उस नल के पास पानी के इंतजार में बैठी रहती, लेकिन पानी नहीं आता। ऐसे ही वो शाम के समय नल के पास बैठी होती है कि तभी उसमें से अचानक पानी आने लगता है। ये देख ममता बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने उसे सूंघ कर देखा तो उसमें से गटर जैसी स्मेल आ रही थी।
अब क्या करूं? कुछ न होने से कुछ पानी ही सही। ममता मजबूरी में वो गंदा पानी ही भर लेती है, लेकिन वो पानी ना तो किसी से पिया जा रहा था और ना ही किसी से उस पानी से नहाया जा रहा था। फिर नेहा को एक आइडिया आता है और वो हाथ में गैलन लिए अपने भाई चिंटू के साथ मालकिन की कोठी पर पहुंच जाती है और दोनों वहां लगे फाउंटेन से पानी भरने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सुपर्णा उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो दोनों को एक एक चांटा लगाती है। माँ, ये क्या कर रही हो? इतनी गर्मी है, अगर इसमें इन गरीबों को थोड़ा पानी दे भी दिया तो क्या हो जाएगा? तू चुप कर, ये फाउंटेन हमने अपने मनोरंजन के लिए लगवाए हैं, इन गरीबों के लिए नहीं, समझी? लगता है माँ को इस पानी की कीमत समझानी ही होगी। ये सोचकर नैना अगले दिन पानी का कनेक्शन बंद कर देती है। ओफो, ये क्या हो गया पानी को जो आ ही नहीं रहा? माँ, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई, अगले 3 दिन तक हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा, वो पानी की कुछ किल्लत हो गई है। ये सुनकर सुपर्णा चिंता में आ जाती है। तभी ममता सुपर्णा के पास आकर कहती है, मालकिन आप चिंता मत कीजिए, कल हमारे यहाँ पानी का टैंकर आएगा, मैं उसमें से आपके लिए भी पानी ले आऊंगी। ये सुनकर सुपर्णा को अपनी गलती का एहसास होता है। लोग सच ही कहते हैं, इंसान पैसों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। मेरे पास इतना पानी होते हुए भी मैंने तुझे पानी नहीं दिया और तू टैंकर में इतनी भीड़ में लगकर मेरे लिए पानी लाएगी। तू सचमुच महान है ममता, मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। आप भी मुझे माफ कर दो माँ, हमारे यहाँ कोई पानी नहीं गया, बल्कि मैंने तो आपको पानी की अहमियत समझाने के लिए ये सब किया था। लेकिन सोचिए, पल भर में ही आप पानी के लिए इतनी बेचैन हो गई, तो ये बेचारे गरीब लोग तो सारी गर्मियां पानी की कमी से जूझते हैं। इन लोगों को नहाना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो पाता। उस दिन से सुपर्णा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फिर कभी ममता और उसके बच्चों को पानी के लिए नहीं टोकती।